आ गए हैं अपने 8th क्वेश्चन में। ठीक है, काफी मजेदार क्वेश्चन है, सवेरे पार्ट 4 है शायद ये। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि हमें मैक्सिमम सवेरे मीन्स जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए वैसा कोई हमें सवेरे ढूंढ के दो। ठीक है, ये है इसका क्वेश्चन। और एक बार देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे क्वेश्चन, जो हमने समझ ही लिया है, इसमें ज्यादा समझने के लिए है नहीं। उसके बाद इसके अप्रोच देखने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा वाइटल है। ठीक है, उसके बाद इसके एल्गोरिथम देखेंगे। ठीक है, और कोड जैसा कि आपको पता है नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, जो करके दिखाएंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लेते हैं। एक मिनट हम पहले मैं तो यार, जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे इस क्वेश्चन में, जैसे आपको एक एरे दिया है 6 - 3 - 10 0, 2। ठीक है, आपको इसमें मैक्सिमम सम निकालना है। ठीक है, मीन सब एरे निकालना है जिसका मैक्सिमम प्रोडक्ट होना चाहिए, सॉरी सम नहीं। तो ये देखो, जैसे 6 - 3 - 10, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा प्रोडक्ट बताओ। 3 × 10 पॉजिटिव हो जाएगा, 30 × 6 180। और बाकी दूसरे आप जो भी सवेरे देखोगे, जैसे 3 और -10, अगर एक सवेरे लोगे तो 30 देगा। ठीक है, और -10 0 तो आ गया तो छोड़ो, उसका तो काम ही खत्म हो गया। ठीक है, और जो भी है इधर, ठीक है, उसमें सबसे हाईएस्ट है सवेरे 180। ठीक है, तो हमें भी ऐसा ही कुछ निकालना है। ठीक है, और इसमें आप कैडेने एल्गोरिथम वाला अगर आपने देखा होगा, उसमें क्या था, मैक्सिमम सम था। वैसा केस हम नहीं यूज कर सकते बिकॉज इट इज प्रोडक्ट। ठीक है, सम की बात अलग है कि नेगेटिव होता है तो आप उसको 0 दे दो, पर प्रोडक्ट में आप नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं थोड़ा अलग स्टाइल से सिखाता हूँ। ठीक है, तो चलो देखो एक बार कैसे करेंगे हम लोग। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ फॉर, जैसे मैं लेता हूँ एक -1 ले लेता हूँ, और दूसरा क्या ले लूँ, -3 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, एक 0 भी घुसा घुसा देते हैं, और 30 ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें आपको बोला है मैक्स प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ, कोई सब एरे निकाल पता करो जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो यार इसमें आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं समझे। देखो एक बार मैं एक काम कर सकता हूँ, जो हमारा पहला एलिमेंट है वो तो कुछ भी हो सकता है, तो उसको मैं समथिंग दे देता हूँ। पहले एलिमेंट को एक वेरिएबल दे देता हूँ, मैक्स नाम का एक वेरिएबल दे देता हूँ। ठीक है, उसकी वैल्यू -1 लिख देता हूँ, मैं पहले दे देता हूँ एरे ऑफ 0। ठीक है, मैंने दे दी, इतना हो गया। उसके बाद मैं एक था कि मैंने आपको बोला कि ये जो क्वेश्चन काफी ट्रिकी है। ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी कारणवश मैंने भी सोचा कि चलो ये आपको पहले एक कोड, आपके इस कोड का जो लॉजिक है उसको सामने रखते हैं, उसके साथ साथ अपन करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है दूसरे क्वेश्चनों से। ठीक है, इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इतनी जल्दी समझ ना आए, पर ऐसे समझाएंगे तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल स्क्रैच से जाइए मेरे साथ, ये है इसका लॉजिक। ठीक है, देखते हैं इसका लॉजिक कैसे समझते हैं, कैसे क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहला आएगा अपना -1। ठीक है, -1 आएगा, और इधर क्या है, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे अपने क्वेश्चन में मिन वैल्यू नाम का। ठीक है, उसको इनिशियली अब हम दे देंगे एरे 0। ठीक है, यही एक मैक्स वैल्यू भी हम करेंगे वेरिएबल, अब ज्यादा मत सोचो, बस हम करेंगे। ठीक है, और उनको इनिशिएट कर देंगे हम एरे के पहली वैल्यू से, और एक मैक्स प्रोडक्ट भी हम करेंगे जिनको हम इनिशिएट कर देंगे मीन्स पहले वाले वैल्यू के साथ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, चलो हमने सबकी वैल्यू -1 ले ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लूप को घुमाएंगे। कहाँ से घुमाएंगे भैया, इधर से हम लोग घुमाएंगे। ठीक है, इधर से हम लोग घुमाएंगे, और इधर से घुमाएंगे, ये तो बात समझ आती है। कैसे घुमाएंगे देखो, हम पहले देखेंगे अगर कोई भी नंबर नेगेटिव मिले हमें, मतलब जैसे इधर देखो -3 मिल रहा है, हम स्वैप कर देंगे मैक्स और मीन वैल्यू से। इसका लॉजिक अभी थोड़ा समझ ना आए, अभी मतलब इस पॉइंटर में नहीं समझ आया, पर अगले पॉइंटर में आ जाएगा। ठीक है, मीन्स इसका बेसिकली यही मतलब है कि आपके पास बड़ा वैल्यू है मैक्स का। ठीक है, मतलब 30 है, अब उसमें आप नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दोगे तब तो वो बिल्कुल कम हो जाएगा ना, सबसे लोएस्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास कोई सबसे छोटा है, उससे आपको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो वो छोटा नेगेटिव ही है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉजिटिव बन जाएगा, और कुछ भी हो वो मैक्स वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा अगर नेगेटिव है तो इसी लॉजिक को अप्लाई किया, जो भी मैक्स वैल्यू को रिप्लेस कर देगा ये मिन वैल्यू, मिन अब मैक्स बन जाएगा और मैक्स अब मिन बन जाएगा जब भी कोई नेगेटिव आएगा तो। यही लॉजिक अप्लाई है इधर। ठीक है, तो चलो इधर देखते हैं -3 आया, हाँ आया है नेगेटिव।
अब देखो स्वैप मैक्स वैल्यू मिन वैल्यू, पर कंडीशन ये है कि भाई शुरुआत में तो दोनों सेम ही है ना, मैक्स और मिन तो सेम ही है, अभी -1 ही है, तो स्वैप करने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलो अपना इतना तो हुआ। अब मैक्स वैल्यू क्या होगा? मैक्स वैल्यू होगा अपना मैक्स ऑफ ये एरे ऑफ आई मतलब 3, कॉमा मैक्स वैल्यू हमारा कितना था -1 इंटू -3, कितना हो गया 3। इनका मैक्स क्या है भैया बताइए? ये मैक्स वैल्यू है ना, तो इसका मैक्स हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, और मिन वैल्यू कितना होगा? मिन वैल्यू में क्या होता है -3, और मिन वैल्यू भी स्टार्टिंग में -1 ही था, तो 3, तो इसका मिन वैल्यू हो जाएगा -3। बेसिकली मिन वैल्यू हमारा ये हो जाएगा कि एक टर्म देखना पड़ेगा ना, सब एरे तो हमें एक एक चीज देखना पड़ेगा। और उसके बाद अपन देखेंगे मैक्स प्रोडक्ट। मैक्स प्रोडक्ट क्या होगा? स्टार्टिंग में मैक्स देखेंगे हम किसका, एक तो मैक्स प्रोडक्ट हमें इनिशिएट करके रखा है हमने -1, और उसके बाद मल्टीप्लाई मैक्स वैल्यू की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, 3 में से जो है आंसर 3। ठीक है, चलो अभी हम लोग ने इधर तक कंप्लीट किया। उसके बाद ये पॉइंटर गया इधर, इधर तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें 3 आ रहा है मैक्स की वैल्यू, मैक्स प्रोडक्ट की वैल्यू 3 आ रही है जो हमें रिटर्न करनी है। ये प्रोडक्ट है। अब 5 आया, 5 तो भैया पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, सिंपल, इधर स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मैक्स वैल्यू में जाएंगे। ठीक है, मैक्स वैल्यू में जाएंगे तो उसके बाद देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले हमारा हो जाएगा कितना 5, कॉमा मल्टीप्लाई करते रहिए। मैक्स वैल्यू तब तक कहाँ आई थी, 3 थी ना, 3 इंटू 5 15, तो उसमें क्या हाईएस्ट होगा 15 होगा। मैक्स वैल्यू कितनी वापस हो गई 15, और मिन वैल्यू कितनी होगी, कितना था हमारे पास मिन वैल्यू, एक तो ये इधर 5 है, और मिन वैल्यू -3 इंटू 5 -15, तो और लोएस्ट वैल्यू कितनी हो गई -15। समझे? सबसे लोएस्ट भी चाहिए हमें, सबसे हाईएस्ट भी चाहिए, क्योंकि जब भी अगर नेगेटिव आ गया तो आपका सबसे लोएस्ट वाला है वही सबसे हाईएस्ट बन जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो हम इसलिए निकाल रहे हैं, समझ रहा है? और उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा अपना? मैक्स प्रोडक्ट तो भैया कुछ नहीं होगा, मैक्स निकाल लेंगे। पहले वाला मैक्स कितना था अपना 3 था। ठीक है, और मैक्स वैल्यू अभी क्या आई 59, दोनों में से कौन सा बड़ा है? 15 बड़ा है, समझ रहे हो ना? तो अभी तक मैक्स प्रोडक्ट 15। और एक मिनट, एक काम करते हैं, जीरो को रहने देते हैं और इधर 30 के पर अला 30 के बदले अपन कुछ और लिखते हैं। चलो एक थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ मैं, 30 के बदले लिख लेते हैं अपन थोड़ा नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, -4 डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलो इधर तक तो क्लियर है हमें। ठीक है, उसके बाद जीरो आया। अब जीरो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर मैक्स वैल्यू में हमने चेक किया, तो जीरो, कॉमा मैक्स वैल्यू इंटू जीरो। मैक्स वैल्यू इंटू जीरो क्या होगा? वो भी तो जीरो ही हो जाएगा ना, वो भी जो जीरो हो जाएगा, तो अपना मैक्स वैल्यू जीरो हो गया। और मिन वैल्यू क्या होगा? वो भी 0,0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी जीरो। और मैक्स प्रोडक्ट कौन सा होगा? 15,0 में से मैक्स कौन सा होगा प्रोडक्ट के लिए? वो तो 15 ही रहेगा, तो अपने पास मैक्स प्रोडक्ट तो आ ही गया है। ठीक है, मतलब हमारा जीरो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, तो जीरो तुम गेट लॉस्ट। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आया -4। अब -4 जब आया ना हमारा, तब इसमें देखेंगे इसमें स्वैप होगा। ठीक है, अब मैक्स वैल्यू क्या था उस समय? मैक्स वैल्यू जीरो ही थी पिछली बार, और मेन वैल्यू भी जीरो थी, तो स्वैपिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, दोनों एक ही तो है। ठीक है, और उसके बाद वही मैक्स वैल्यू निकालेंगे कि अरे जीरो मीन सॉरी -4 कॉमा जीरो इंटू -4 कितना होता है? जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्स की वैल्यू इधर भी जीरो, और मिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 हो जाएगी। ठीक है, और एट द एंड मैक्स प्रोडक्ट कितना होगा? मैक्स प्रोडक्ट कितना होगा? 0 और 15 वापस आ गए, तो मैक्स प्रोडक्ट 15 हो जाएगा। ठीक है, और वही हमारा सब एरे होगा, और वो सब एरे कौन सा होगा अपना? 15 वाला, बताओ, इधर से लेके इधर तक, यही हमारा मैक्स प्रोडक्ट वाला सब एरे हो गया, और एट द एंड हम मैक्स प्रोडक्ट को रिटर्न कर देंगे। तो भैया ये था लॉजिक। ठीक है, थोड़ा खतरनाक है ये क्वेश्चन, समझे? पर इतना समझाने के बाद मुझे लगता है समझ आ गया होगा अच्छे से। समझे नहीं आए तो भी कमेंट कर देना, एक बार और इसके लिए समझा देंगे। बट मुझे लगता है अच्छे से आ गया होगा समझ में, क्योंकि आपको एक एक चीज प्रैक्टिकल करके दिखाया है मैंने कि आपको कैसे सोचना है। आपको आप इधर एक ही फंडा दिमाग में रखो, आपको सबसे मैक्स वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और एक मिन वैल्यू निकालनी है, और लास्ट में दोनों को स्वैप करना है, कोई भी नेगेटिव आए। क्यों स्वैप करना है? कि अगर कोई भी आगे आने वाला नंबर आपका नेगेटिव होगा, वो अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके मैक्स वैल्यू से, तब वो ओवरऑल नेगेटिव दे देगा। और आपका जो अगर
आपके आपने एक रखा है मिनिमम वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है, प्रोडक्ट की, वो आपने रखा है, तो आप उससे स्वैपिंग करा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो जो आपका मिनिमम वैल्यू है उससे अगर कोई नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। तो इस कारणवश ऐसे हम करेंगे और ये एक सब एरे बनेगा। और एट द एंड हम मैक्स प्रोडक्ट के लिए तो पता ही है क्या करना है हमें, कि मैक्स वैल्यू और मैक्स प्रोडक्ट वाली बात है, ठीक है, सब में हाईएस्ट निकालना है, वो तो आता ही है, और एट द एंड रिटर्न कर देंगे। तो इतना ही था। चलिए दोस्तों, इसके एल्गोरिथम को भी हम लोग देख लेते हैं। एल्गोरिथम हमें क्या बोलता है, आपको भैया फर्स्टली इनिशिएट कर देनी है एरे की पहली एलिमेंट की वैल्यू मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू और मैक्स प्रोडक्ट वैल्यू वेरिएबल्स में। इसका आप कुछ भी ना सकते हैं, इधर मैक्स वैल्यू कंपलसरी नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से डाला, ठीक है, पर आपको एरे के पहले एलिमेंट को तो इनिशिएट कर देना है, ठीक है, कर देंगे अपन। उसके बाद क्या करना है, आपको लूप घुमाना है, ठीक है, कहाँ से आपको घुमाना है, सेकंड एलिमेंट से घुमाना है, जो हमने पहले इनिशिएट किया उसके अगले एलिमेंट से घुमाना है, जिसे हम मल्टीप्लाई कर सकें, ठीक है। तीसरा काम हमें क्या करना है, आप चेक कीजिए, आप जो है बेसिकली हम इधर चेक करेंगे कि हमारा जो एरे का एलिमेंट अगर नेगेटिव आता है तो हम उसे स्वैप करा देंगे मैक्स और मिन के वैल्यू से, जो मैंने अभी आपको समझाया कैसे क्यों करना है हमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, हम मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, हम मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे मैक्स फंक्शन का यूज करके, जिसमें हम मैक्स वैल्यू निकालेंगे। उस पहले देखेंगे हम वो एलिमेंट का, एरे का जो भी आया है उसको हम कंपेयर किससे करेंगे, हमारा जो भी मैक्स वैल्यू जो पहले था उसको प्रोडक्ट कर देंगे एग्जिस्टिंग एलिमेंट से, जो भी हमारा एरे का एलिमेंट है उससे प्रोडक्ट करके देखेंगे दोनों में से मैक्स वैल्यू कौन सी है, और उसे हम पिकअप कर लेंगे। सिमिलरली सेम प्रोसेस हम मिन के लिए भी यूज करेंगे, हम मिनिमम वैल्यू भी वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। जैसे मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम वही प्रोसेस है जो हमने मैक्स में यूज किया, मिन का फंक्शन यूज करके उसमें हम एरे का एक्सिस्टिंग एलिमेंट इनटू मिन वैल्यू इनटू एरे का एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हम मिनिमम वैल्यू निकाल सके। फिर एट द एंड हमें कुछ नहीं करना है, हमें फिर से एक बार कंपेयर करना है मैक्स प्रोडक्ट नाम की एक चीजों से, जिससे हम हमें सबसे बड़ी मैक्स की वैल्यू मिले। इसमें हम कंपेयर करेंगे मैक्स प्रोडक्ट उसी को और मैक्स वैल्यू के साथ, ठीक है, जैसे हम सम के लिए नहीं करते थे वैसे ही हम कंपेयर करेंगे और उसमें से हम मैक्स प्रोडक्ट निकालेंगे और उसको एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यार इतना ही था एल्गोरिथम। अब कोड के लिए देख मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय।